हाँ तो दोस्तों, मैं दर्शन आचार्य एग्रीविजन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। तो हमारा जो एनिमल डिसीज़ का जो सिलसिला चल रहा था, वहाँ हम अब वायरल डिसीज़ तक आ गए थे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रिंडरपेस्ट के बारे में और फुट एंड माउथ डिसीज़ के बारे में सीखा था, उसको डिटेल में पढ़ा था और इजीली अब वहाँ से जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आते हैं, वो जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स जो हो गई है वहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस उसी टॉपिक से काफ़ी देखने को मिलेंगे और इजीली अब आप उन क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं एक और वायरल डिसीज़ LSD यानी लंपी स्किन डिसीज़ के बारे में। ये डिसीज़ क्यों ज़रूरी है पढ़ना? क्योंकि रिसेंटली जो प्रीवियस ईयर हुआ था वहाँ पे 2021-22 में आपको एक इसी डिजीज़ ने एंडेमिक का रूप ले लिया था। काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें पशुधन हानि भी हुई थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी बड़ी मात्रा में एक तरीके से ये बीमारी फैली थी और राजस्थान में स्पेशली कहूँगा मैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनिमल की डेथ हो गई थी। और इसीलिए एकमात्र मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी इसका जिक्र किया होगा कि एकमात्र लाइफ इंश्योरेंस स्कीम राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई, जिसमें कामधेनु लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के नाम से उसको जाना जाता है। और उसके तहत जो इस एंडेमिक, इस महामारी से जो प्रॉब्लम्स आई थी, जो पशुधन हानि हुई थी हमारे फार्मर्स को, तो उसके लिए लगभग 2 एनिमल के ऊपर 40,000 रुपये का जो कंपेंसेशन है वो फार्मर को दिया जा रहा है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़ बनती है। तो काफ़ी इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसने काफ़ी नुकसान किया था हमें। मिल्क के प्राइसेस वगैरह भी इंक्रीज़ हो गए थे उस समय, फॉडर की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से एक रीज़न ये भी था, और लंपी स्किन डिसीज़ के कारण भी काफ़ी चीज़ें प्रभावित हुई थी। तो आइए इस डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। लंपी स्किन डिसीज़ की बात करते हैं। LSD के नाम से इसको जाना जाता है और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कैप्रीपॉक्स वायरस है। कहीं कहीं आप पॉक्स वायरस भी पढ़ते हो। कैप्रीपॉक्स वायरस इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इसको निथलिंग वायरस के नाम से भी जाना जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं तो इसका 7 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। 7 to 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और ये जो टेम्परेचर बॉडी का हो जाता है वो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको टेम्परेचर की रेंज लगभग 104 से 106, 105, 108 के आसपास ही देखने को मिलेगी। लेकिन हमने एकमात्र ब्लैक वाटर के केस में जो टेम्परेचर था वो 107 से 108 यानी 107 to 108 डिग्री फ़ारेनहाइट हमको देखने को मिला था। सिम्टम्स की बात करते हैं। इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके सिम्टम्स कुछ अलग से सिम्टम्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फीवर होता है, इनलार्ज सुपरफिशियल लंपी नोड्स बन जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट बोलूँगा मैं तो ये वाला पॉइंट है कि भैया इसमें आप एनिमल की बॉडी पे लंपी नोड्स बन जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल नोड्यूल्स ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन से एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, अगर मैं बोलूँगा कि अल्सर एंड रेडनेस इन म्यूकस मेम्ब्रेन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और एकदम की पॉइंट है किसका, आपका रिंडरपेस्ट के केस में। तो रिंडरपेस्ट में आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पे अल्सर हो जाते हैं और रेडनेस हो जाती है और शूटिंग डायरिया है और काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो उसका की पॉइंट है। फिर डेवलप एडेमेटियस स्वेलिंग देखने को मिलती है इन देयर लिम्स पे। तो अगर लिम्स पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी तो लंगड़ा कर चलेगी, लेमनेस प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे एक्सहेबिट लेमनेस की दिक्कत आने लगती है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि सुपरफिशियल ग्रोथ, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है। मिल्क का प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, फीवर होना, आँखों में से टीयर्स आना, आंसू आना, और ये काफ़ी सेकेंडरी सिम्टम्स है, लेकिन इतने ज़रूरी नहीं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट याद रखना है कि लंपी नोड्स बन जाते हैं, ठीक है, नोडल्स बन जाते हैं स्किन के केस में। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसे ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के केस में देखो, वायरस डिसीज़ है तो क्योर तो काफ़ी इनिशियली जब ये आई थी तो किए गए थे। इनिशियली इसमें आप सीरम वगैरह दे रहे थे, फिर गोट टिश्यू वैक्सीन दे रहे थे, लेकिन बाद में आपका IVR आई और
NERC यानी नेशनल इक्वाइन रिसर्च सेंटर, दोनों ने गठबंधन किया, कोलैबोरेशन किया और एक वैक्सीन निकाला जिसका नाम है लंपी प्रोवेक वैक्सीन। तो आपको ये याद रखना है, लंपी प्रोवेक वैक्सीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन। नाम याद तो बिल्कुल रहेगा आपको क्योंकि लंपी इसमें आ ही रहा है, अपन को पता है। याद ये रखना कि ये किसने डेवलप किया, तो IVRI ने और NERC दोनों ने कोलैबोरेशन से डेवलप किया है। ये जो संस्थान है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सभी वैक्सीनेशन वगैरह यहीं से आते हैं। लासोटा है, गोट टिश्यू वैक्सीन है, जितने भी वैक्सीन हमारे डिजीज़ के आए हुए हैं तो वो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किए गए हैं। तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीज़ है ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन्होंने नुकसान किया था। ठीक है, तो अपकमिंग एग्ज़ाम में ये इससे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। और एक इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसने काफ़ी अफेक्ट किया था। मिल्क का प्रोडक्शन डाउन हो गया था। जैसे अमूल की बात कर रहा हूँ, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, वो भी काफ़ी वरी थे डिसीज़ को लेकर। ये जब डिसीज़ आई थी तो वो भी काफ़ी वरी थे, उनका भी कहीं ना कहीं जो बिज़नेस है वो अफेक्ट हुआ था। मिल्क के प्राइजेस बढ़ गए थे, पर लीटर पे 2 रुपये तक का इंक्रीमेंट मिल्क में हमको देखने को मिला था। अमूल है, मदर डेयरी है, सांची है, सुधा है, और इधर मैं नॉर्थ में बात करूँ मदर डेयरी के साथ में जैसे पंजाब में वेरका है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने मिल्क के जो प्राइस है उसमें इंक्रीमेंट हो गया था। 2 रुपये का प्राइस देखने को, 2 रुपये का इंक्रीमेंट देखने को मिला था। और कोरोना से हमारी गाड़ी देश की पटरी पे आई ही थी और फिर ये चीज़ें देखने को मिली थी। ठीक है ना, तो काफ़ी रीजंस होते हैं इनके। एक फॉडर की अवेलेबिलिटी कम हो गई थी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, तो फॉडर अवेलेबल नहीं हो रहा था। तो फॉडर, आप नॉर्मल सी बात है, अगर आपने एक डेटा पढ़ा होगा तो जहाँ पर भी एनिमल हस्बेंड्री में हम एनिमल को रियर कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो खर्चा और सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट होता है, अप्रॉक्सीमेट 60 to 70% जो कॉस्ट होता है वो उसके सिर्फ फीडिंग पे लगता है। 60 से 70% का जो खर्चा है वो उसके भोजन पे लगता है। अगर फीडिंग में ही अगर अवेलेबिलिटी नहीं हुई, उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके प्राइस में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो ये एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। तो ये आपके नॉलेज के लिए, खैर ये इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, इसके लिए आपको सिम्टम्स को याद रखना है, इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म को और इसके ट्रीटमेंट को याद रखना है। दैट्स इट, इतना इनफ है। अब आने वाले लेक्चर में आपको रानीखेत के बारे में, मेरेक डिसीज़ के बारे में, जो 1-2 हमारी पोल्ट्री की वायरल डिसीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसी तरीके से हमारा जो डिसीज़ का सिलसिला वो चैप्टर क्लोज होगा और फिर हम अपने अगले टॉपिक पे आएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और फिर मिलेंगे। धन्यवाद।